जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज 171st एपिसोड मैं पढ़ने जा रहा हूँ। स्वामी लीलाशाह दर्शन पुस्तक का मैं नित्य पाठ करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की इस सीरीज़ में, आज के इस एपिसोड में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह 20 से 26 मई 1963 को नैनीताल में किए गए प्रवचन थे। टॉपिक है शरीर से ऊपर उठे। तो शुरुआत करता हूँ। सर्वव्यापी। किसी ने पूछा कि स्वामी जी, परमात्मा कहाँ पर और किस स्थान पर रहते हैं? तब मैंने कहा कि बताओ, परमात्मा कहाँ कहाँ नहीं है। भाई, परमात्मा किसी विशेष स्थान पर होवे तो वह सर्वव्यापक कैसे कहलाने लगेंगे? परमात्मा तो हर स्थान में है, हर वस्तु में विद्यमान है। उसके बिना कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। सब में अस्ति भांति प्रिय स्वरूप में विराजमान है। काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोह संग समाई। पहप मद जू बास बसत है, मकर माह जैसे छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जाना, इह गुर ज्ञान बताई। कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। अतः हम हर रोज हर समय उसका ही दर्शन कर रहे हैं। यह सारा चमत्कार उसी का ही है, सिर्फ हमें समझने की आवश्यकता है। सच्चिदानंद परमात्मा हमारी जान बन बैठा है। जैसे तिल में तेल, फूलों में खुशबू, लकड़ी में आग तथा दूध में घी है, वैसे परिपूर्ण परमात्मा सब में व्यापक है। स्वयं को पहचानो। अज्ञान के वश होकर हम परमात्मा को स्वयं से भिन्न समझ रहे हैं। स्वयं को पहचानने के बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होनी है। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि एक बार नारद मुनि सनकादिक के पास गए तथा उन्हें निवेदन करने लगे कि स्वामी जी, मैं हर प्रकार की विद्या तो जानता हूँ, परंतु मेरे ताप, अभिमान, ईर्ष्या आदि दुख दूर नहीं होते हैं। आम लोगों को तो 3 तापों के दुख अर्थात अध्यात्म, आदि दैविक व आदि भौतिक ताप के दुख होते हैं, परंतु मुझे इन 3 तापों के दुख नहीं है। मेरे दुख ये हैं: पहला, विद्वान पने का अभिमान; दूसरा, विद्या भूल जाने की चिंता; और तीसरा, पराजय का भय अर्थात मुझे किसी बड़े विद्वान के सामने हार ना खानी पड़े। अब इन सारे दुखों के कारण मन को शांति नहीं मिलती, जिस कारण मन के क्षोभ नष्ट नहीं होते तथा नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने श्रुति के वाक्य सुने हैं कि आत्मवेता पुरुष सभी दुखों से पार पहुंच जाता है। अतः हे भगवान, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए तथा नित्य सुख की प्राप्ति हो। तब सनकादिक ने कहा कि हे नारद, सभी दुखों की निवृत्ति व नित्य सुख की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है। ब्रह्मादारणिक उपनिषद में आया है कि यो वै भूमि तत्सुखम, अर्थात वह जो परमात्मा सर्व में तथा सर्वस्थान परिपूर्ण स्थित है, उस तत्व को समझने से ही सुख की प्राप्ति होगी। फिर कोई भी भय निकट नहीं आ सकेगा। तब सभी शोकों को पार कर जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। विदेह मुक्ति में जाकर विश्राम किया जाता है। अब उस तत्व को किस प्रकार समझना होता है? उसका तरीका यह है कि हम शरीर से ऊपर उठें, हर समय साक्षी रूप में रहें। मैं शरीर नहीं हूं, परंतु शरीर से न्यारा उसका साक्षी हूं। भूलवश जो मैं स्वयं को दुखी समझ रहा हूं, परंतु वास्तव में मैं दुखी नहीं हूं। मैं दुख को जानने वाला साक्षी हूं। यह मंत्र बिल्कुल याद रखना चाहिए कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं तो दुख को जानने वाला साक्षी हूं। एक बार की बात है, मैं मद्रास गया। वहां सत्संग करते हुए देखा कि एक जिज्ञासु का सत्संग में मन लग ही नहीं रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारा मन सत्संग में क्यों नहीं लग रहा है? इस पर वह बोला, स्वामी जी, मेरे सर में दर्द है, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात है? अरे मेरे भैया, तुम स्वयं कह रहे हो कि मेरे सर में दर्द है। इससे सिद्ध हुआ कि तुम सर व दर्द दोनों से भिन्न उनका साक्षी हो। अर्थात सर के दर्द को तुम जान रहे हो, परंतु तुम में तो कोई भी दुख दर्द नहीं है।
तुम तो सच्चित आनंद रूप हो। फिर कुछ समय पश्चात उससे फिर पूछा कि अभी भी दर्द है क्या? कहने लगा, स्वामी जी काफी दर्द तो उतर चुका है। मैंने कहा, बाकी थोड़ा भी उतर जाएगा। सिर्फ हमें निश्चय बदलने की आवश्यकता है। हम जो स्वयं को शरीर समझ रहे हैं, अतः स्वयं को शरीर न समझकर उसके साक्षी बनकर रहें। हर समय हर बात में स्वयं को साक्षी समझें तो फिर हम संसार सागर से तैर जाएंगे। इस प्रकार समझने से सभी दुखों की निवृत्ति व नित्य सुख की प्राप्ति होगी। जो प्राप्त करने योग्य है वे प्राप्त कर लेंगे, फिर तो आनंद ही आनंद है। विषयों में आनंद कहाँ? यह जो भूलवश तुम विषयों में आनंद समझ रहे हो, वह विषयों में आनंद कहाँ है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध में तुम्हें जो आनंद प्रतीत हो रहा है, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर से ही आनंद आ रहा है। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, परंतु वह उसे घास आदि में ढूंढता है, वैसे आनंद तुम्हारे भीतर ही है, परंतु भूलवश उसे बाहर विषयों में ढूंढ रहे हो। यदि विषय पदार्थों में आनंद होता तो अधिक खाने से बीमार नहीं होते, या बीमारी के समय विषयों से दूर नहीं भागते, परंतु ऐसा नहीं होता है। अधिक भोजन खाने से इंसान बीमार होता है, तथा बीमार होने के समय सभी विषय पदार्थ जहर समान प्रतीत होते हैं, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ सुखरूप नहीं है, परंतु अनंत तो मेरी जान है। फिर दूसरी बात यह भी है कि पदार्थों में जो आनंद प्रतीत हो रहा है, वह भी एक रस प्रतीत नहीं होता। कभी किसमें तो कभी किसमें प्रतीत होता है। जैसे किसी बालक को पहले माता की गोद में आनंद आता है, फिर कुछ बड़े होने पर गोद छोड़कर खेल आदि में लीन रहता है। उसके बाद विद्या पढ़ने में प्रेम रखता है, उसके बाद वह धन कमाने में लीन रहता है, फिर पत्नी से प्रेम करता है, फिर संतान में प्रेम रखता है तथा मान सम्मान के लिए तरसता है। इस प्रकार उसे एक रूप में आनंद प्रतीत नहीं होता तथा घूमते फिरते रूप में उसे आनंद प्रतीत होता है। वास्तव में उन पदार्थों में आनंद है ही नहीं, वह सिर्फ अनुभव मात्र है। आनंद रूप तो हमारा स्वयं ही है। आनंद तो हमारी जिगरी जान है, सदैव एक रस निर्मल व अटल है। उसमें कोई भी हेर फेर नहीं है, पूर्ण ही पूर्ण है। परमात्मा की शरण लो। दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ एक परमात्मा की शरण लो। उसकी शरण लेने से दुनिया के सब दुख दर्द मिट जाते हैं तथा फिर तो उद्धार ही हो जाता है। एक बूढ़ी बकरी बीमार हो गई। उसे पैर में चोट लगने के कारण चलने फिरने से भी लाचार हो गई। इस कारण उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। वह बेचारी भोजन न खाने के कारण कमजोर हो गई। आखिर दुखी होकर और कोई उपाय न देखकर वह धीरे धीरे जाकर शेर की गुफा में बैठ गई। सोचने लगे कि ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। कुछ समय पश्चात जंगल से घूमकर शेर अपनी गुफा में आया तथा भीतर किसी जानवर होने की आशंका से बाहर से ही पूछने लगा, तुम कौन हो? अंदर से आवाज आई, मैं बकरी हूं। शेर ने सोचा कि बकरी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी गुफा में आकर रहे तथा अपनी जान खतरे में डाल दे, इसलिए उसके आने का कारण पूछा। इस पर बकरी ने अपनी पूरी आपबीती उसे बताई तथा कहने लगी कि मैं आपकी शरण में आई हूं, अब जैसे चाहो वैसे करो। इस पर शेर ने सोचा कि शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है, अतः वह जंगल में जाकर एक हाथी को ले आया तथा उसे कहा कि इस बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर इसे रोज पेड़ों से हरी भरी फूल पत्तियां खिलाया करो। बेचारा हाथी शेर की आज्ञा मानकर बकरी को सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर बिठाकर घास आदि खिलाता था। बकरी जो कि भूखी प्यासी थी, वह पेड़ों की हरी भरी पत्तियां खाती रही तथा कुछ ही दिनों में हृष्ट पिष्ट हो गई। उसके पैर का दर्द भी ठीक हो गया। तब शेर ने उसे स्वस्थ देखकर घर जाने की आज्ञा दी। हे प्रिय, इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि शरण में आए हुए की लाज तो पशु भी रखते हैं, तो फिर परिपूर्ण परमात्मा हमारी लाज कैसे नहीं रखेगा। हमें विश्वास रखकर दूसरे सभी सहारे छोड़कर एक उसी परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। वह अवश्य हमारी लाज रखेगा। वह परम कृपालु है, हमारे ऊपर सदैव उसकी कृपा का हाथ रहता है। केवल हमारी श्रद्धा की कमी है, इसलिए श्रद्धा व प्रेम पूर्वक उस प्रभु परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। उसकी शरण लेने से सभी कार्य सिद्ध होंगे, लोक परलोक दोनों सफल होते हैं। जिज्ञासु के लिए निर्देश। पहले अंतर्मुख होकर रहो।
अंतर्मुख होने में बहुत आनंद है। आत्मा के सन्मुख होकर भीतर झांक कर देखो तो भीतर आनंद का भंडार है, उसका अनुभव होवे। मनुष्य के जन्म का यही उद्देश्य है। यह मनुष्य देह प्राप्त कर जिन्होंने यह अनुभव नहीं किया उन्होंने कुछ भी नहीं किया, परंतु जिन्होंने यह आनंद लूटा उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। ऐसा सुअवसर फिर वापस नहीं आएगा। भीतर बहुत आनंद है। वृत्ति को भीतर की ओर लेकर वह चख कर देखो, उसमें डुबकी लगाओ, लहरों को मत देखो, परंतु उनके आधार पानी पर नजर रखो। छोटी बड़ी लहरें हैं, साफ व मैली लहरें भी है, अनेक रूपों वाली लहरें हैं, परंतु पानी तो एक ही है। गहनों के रूप को छोड़कर सोने को देखो जिसमें वे कल्पित हैं। मिट्टी के बर्तनों पर आसक्त मत हो, उनका आधार एक ही ब्रह्म है। उसे पहचान जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। आप कहोगे कि यह सही है कि अंतर्मुख होने से आनंद मिलता है, परंतु वह आनंद कुछ क्षण ही मिलता है तथा मन की चंचलता उस आनंद से दूर हो जाती है। अतः हे भाई, जिस वस्तु में प्रेम होता है उसमें मन अपने आप लगेगा, उस और मन स्वयं ही झुक जाएगा, उस प्रिय वस्तु से आनंद लेने के लिए मौका ढूंढेगा। अभी तक आपका मन विषयों की ओर दौड़ा है क्योंकि शरीर को सुंदर व आनंद रूप समझा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह शरीर सुंदर नहीं है, यह तो रक्त मांस व हड्डियों का पुतला है। वह गंदगी से भरा रहता है, बाहर से भी गंदगी टपक रही है। शरीर में जो भी छिद्र है वह गंदगी निकास के लिए है। इसलिए मनुष्य शरीर एक गंदगी का डिब्बा है। जिस समय चोट लगने से शरीर की चमड़ी उतर जाती है उस समय भीतर क्या दिखाई देता है? मांस व रक्त। अतः हे भाई, इस शरीर को बीमारी की अवस्था में देखो तथा बुढ़ापे में देखो। बीमारी और बुढ़ापे में यह शरीर कैसा न कुरूप हो जाता है। खूबसूरत इंसान को चेचक की बीमारी कुरूप बना देती है। जो शरीर हर समय बदलता रहता है वह सुंदर कैसे हुआ? इसी प्रकार यह शरीर आनंद रूप भी नहीं है। शरीर असत्य है, पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। जो वस्तु पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी उसे असत्य ही कहेंगे। जो स्वयं असत्य बेबका झूठी है उससे आनंद की अपेक्षा रखना मूर्खता नहीं है? क्या किसी मिथ्या वस्तु ने भी सुख पहुंचाया है? इसलिए शरीर को सुंदर व सुखदायी नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार मन को समझाना चाहिए। उस शरीर में जो मोह है उसे नष्ट करना चाहिए। शरीर तीन है, स्थूल, सूक्ष्म व कारण। तीनों दुख रूप है। कारण शरीर तो स्वयं अज्ञान है। अज्ञान ही तो इस संसार के दुखों की जड़ है। अज्ञान के कारण ही यह जगत प्रतीत हुआ है और अज्ञान के कारण ही यह जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटका है। अर्थात कारण शरीर ही सूक्ष्म व स्थूल शरीर की जड़ है। इसलिए जिनका कारण ही है अज्ञान, वह हमें सुख कहाँ से देंगे? इसलिए मन के आगे बार बार ये विचार रखने चाहिए, उसे कहना चाहिए, ए मन, तुम दुखी हुए हो शरीर के कारण। अच्छा बताओ कि शरीर पाकर किसने दुख नहीं देखा? शरीर का अर्थ ही है दुखों का भंडार। ये तीनों शरीर ही तीन हत्याएं हैं। इन हत्याओं से जितना जल्दी आजाद होवे उतना अच्छा। मृग तृष्णा के जल से प्यास दूर नहीं होगी। पानी होवे तो प्यास बुझे। हिरन रेगिस्तान में प्यासा दौड़ दौड़ कर अपने प्राण त्यागता है, परंतु उसे पानी नहीं मिलता। वैसे संसार के पदार्थ भी सिर्फ आभास मात्र हैं। वास्तव में उनकी कोई हस्ती है ही नहीं। समझो कि एक नौजवान स्वप्न में एक सुंदर लड़की को देखता है। वह उसे प्राप्त करना चाहता है, दोस्तों का सहारा लेता है, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा बर्बाद करता है, परंतु उसे अभी कामयाबी मिली भी नहीं थी कि इतने में उसकी आंख खुल जाती है। क्या अब वह उस सुंदर लड़की को प्राप्त करने की कोशिश करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे यकीन है कि वह स्वप्न था। ठीक इसी प्रकार जब जिज्ञासु को यह यकीन होता है कि यह संसार सिर्फ दिखावा मात्र है, वास्तव में है ही नहीं, तब वह दुनिया के पीछे नहीं भागता। वह व्यर्थ बेचैन नहीं होता। जैसे रस्सी में सांप प्रतीत होता है मगर है नहीं, रेगिस्तान में पानी नजर आता है परंतु है नहीं, इसी प्रकार यह जगत प्रतीत होता है मगर है नहीं, यह कल्पित है। जैसे सांप रस्सी में, जल रेगिस्तान में, वैसे यह जगत भी ब्रह्म में कल्पित है। यह संसार सुंदर प्रतीत होता है, बाहर से तो खूबसूरत लगता है, परंतु है विष का प्याला। जगत का अर्थ है जो चलता रहता है, वह सदैव समान नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक दुखिया सकल संसार। दुख है संसार तथा आत्मा में तो संसार है ही नहीं। अर्थात दुख है संसार में, न कि आत्मा में। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है चेतन, अमल, सहज सुख राशि। वह हमारी जान है।
सचमुच बिना आनंद के दूसरा कुछ भी नहीं। गहरी नींद में जो आनंद आता है वहां तो कोई भी संसार का पदार्थ तथा कोई भी विषय नहीं है। फिर वहां जो आनंद मिलता है वह कहाँ से आया? तब मानना पड़ता है कि वह आनंद हमारा स्वरूप ही है, तभी तो उसका अनुभव हुआ। आप कहते हो कि मन भटकता है, चंचल रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि मन बहुत चंचल है, परंतु वैराग्य व अभ्यास द्वारा उसे वश में कर सकते हो। अभ्यास अर्थात जो बात रोज रोज की जाए। मन चिंतन के समय इसलिए चंचल रहता है क्योंकि उस पर तुम्हारे आत्मचिंतन का असर पड़ता है। मन देखता है कि यदि यह आत्मचिंतन करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। इस डर के कारण मन नाचने कूदने लगता है, परंतु जाएगा कहाँ? एक बार जहाज को बीच समुद्र में ले आएंगे तो उस पर बैठा कौवा उड़कर दूर जाएगा तो उसे चारों ओर पानी ही पानी नजर आएगा। आखिर थक कर वह वापस जहाज पर लौट कर आएगा। इस प्रकार मन भी व्यर्थ चक्कर लगाकर थक जाएगा तो लौटकर स्थिर होगा। वास्तव में मन में भी आत्मा की ही सत्ता है। फिर अगर मन भटक जाए तो उसे कहना चाहिए कि जाओ जिधर तुम्हें जाना है, मुझे मालूम है कि तुम एक स्थान पर स्थिर नहीं रहोगे, चले जाओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है, तूने ही तो भटकाया है। कहीं जाकर गुम हो जाओ, फिर मत आना। मर्द हो तो मुझसे दूर भाग जाओ। बेचारा मन जाएगा भी तो कहाँ? उसका आधार वास्तव में तुम ही हो। इस निश्चय करके उसके अनुसार विचार करता रहे। सचमुच मन कहीं जाता ही नहीं है। कई कहते हैं कि मैं चिंतन करने बैठता हूं तो मेरा मन बंबई चला जाता है। उसे पूछना चाहिए कि यदि तुम्हारा मन बंबई गया तो यहाँ से बंबई तक जो भी रास्ते में है वह सब देखा होगा, परंतु ऐसा नहीं। इसका अर्थ है कि वह कहीं गया ही नहीं है। आमतौर पे कोई आदमी चिंतन में बैठता है तो मन चंचलता दिखाता है, तो वह कहता है कि मन स्थिर होता ही नहीं है, तो फिर समाधि लगाकर क्या करेंगे? फिर वह चिंतन करने की कोशिश छोड़ देता है। यह बिल्कुल गलत तरीका है। मन के चंचल होने पर शरीर में चंचलता नहीं लानी चाहिए। मन है बंदर, नाचता कूदता रहेगा, परंतु यदि उसे पैरों में रस्सी बंधी होगी तो कितना दूर जा सकेगा? आखिर थक कर चुप हो जाएगा। मन तब भागने की कोशिश करता है। जब वह वश में आ जाता है, मन चंचल हुए तो डरना नहीं चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए तथा खुश होना चाहिए कि मन पर चिंतन का असर होना शुरू हुआ है। जिसने मन को वश किया उसने परमेश्वर को प्राप्त किया। जिस समय मन को यह निश्चय होगा कि संसार दुखों का सागर है, एक रस नहीं है तथा उसका मूल कारण अज्ञान है, तो फिर उसमें से सुख की क्या उम्मीद रख सकते हैं? दुख भी कभी सुख रूप हुए हैं क्या? क्या अंधकार भी कभी रोशनी का पर्याय बना है? बस जैसे ही मन दुनिया से दूर होगा वैसे ही आत्मा की ओर झुकेगा, क्योंकि उसे अनुभव हुआ है कि आत्मा के बिना कहीं भी आनंद नहीं है। यह आनंद ही अखूट है। धन्यवाद। जय श्री राम।